हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखो, अब बात करते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम के ऊपर, है ना। वेन डायग्राम क्या होता है? देखो, वेन डायग्राम, है ना। तो ये एक तरीके से सेट्स का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, कैसे वो भी बताता हूँ इसको। यूनिवर्सल सेट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, इसमें मैंने इसको डिनोट कैसे करते हैं वो आप एक बार देख लो। देखो, इस तरीके से रेक्टेंगल में, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर क्या, यू, है ना। और कोई भी एनी सेट कोई सेट अगर हमें जो है शो करना है, तो उसका क्या तरीका है, तो उसके लिए इसमें लिया जाता है ये सर्कल, ठीक है ना। अब कैसे कैसे ये इसमें यूज में आएगा उस पर अभी धीरे धीरे देखो चर्चा करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पर लूँ मैं, तो ए है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में बी है 1 4 5 7 9। उसके बाद में सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको अब हमें जो है वो किस तरीके से जो है इसका वेन डायग्राम बनाना है, देखो इधर ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो हम इसमें लेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये हो गया यू, है ना। इसमें लेंगे हम दो सर्कल, तो इसमें एक को मानेंगे ए एंड सेकंड वन इज बी। अब सी कैसे होगा उसको भी बताता हूँ। देखो, ये सी वैसे तो तीन के लिए नहीं, फिलहाल के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया ये इसका, है ना। अच्छा, तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे आने। अब देखो, 1 2 3 4 दोनों में कॉमन, देखो देखो, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है, तो यानी दोनों के इंटरसेक्शन में 1 और 4 आएगा। ये 1 और 4 आ गया। अब ए वाले पोर्शन में 1 और 4 तो आ ही गया, तो यहाँ 2 और 3 लिख देंगे। बी वाले पोर्शन में 1 और 4 तो आ ही गया, 5 7 और 9 लिख देंगे। अब अगर आप गौर करोगे तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 9 आ चुके, तो 6 8, तो यहाँ लिख दिया 6 8। उसके बाद में 9 तो आ ही गया, फिर क्या है 10, 6 8 और 10, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इस तरीके से इसको जो है शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल। मान लीजिए ए इक्वल टू हमें दे रखा है 1 5 और 3। बी हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इसका यूनिवर्सल सेट अगर निकालें तो आपको पता ही है, ये तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे 6 और एक्स्ट्रा ले लो, चलो 8 9 10 तक ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके जो है, ये तो हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए ए में और बी में जो जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, एक तो 1 और 1। देखा जाए तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। ए जो है वो यहाँ पर बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है ना। तो जब सबसेट वाली कंडीशन हो तब इस तरीके से वेन डायग्राम बनता है ना, ये आपको याद रखना है। 1 5 और 3 ए के अंदर है पूरे पूरे, तो इसका नाम, छोटे वाले का नाम ए और बड़े वाले का नाम बी दे देता हूँ। तो 1, उसके बाद में कॉमा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 3 5, और क्या बचा 2 4 5 6, है ना। तो 2 4 और 5 6, 5 तो इसमें आ ही गया, तो 2 4 और ये हो गया 6, 2 4 और इसमें आ गया 6, 1 3 5 हो ही गया। अब यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9 और ये 10 है, इजी। तो इस तरीके से शो होगा,
ठीक है। और एक देखो, तो ये मैंने आपको बताया जब दोनों सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, सबसेट वाला पोर्शन। एंड नेक्स्ट देखो, ए मान लीजिए इसमें है 153, बी है इसके अंदर 2487। यूनिवर्सल सेट क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, इसको किस तरीके से करते हैं देखो। तो ये एक ए हो गया, ये बी हो गया। यूनिवर्सल सेट यहाँ है ही सही। अच्छा, 1 5 और 3 देखा जाए तो ये ए और बी में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो नो कॉमन एलिमेंट, तो इनको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। तो ये यहाँ आ गया 1 5 और ये हो गया 3। इसमें क्या होगा? 2 4 8 और ये 7। ठीक है। और अब इसके अलावा जो बचा, क्या क्या बचा? 1 2 3 4 5 तो हो गया। अब क्या बचा? एक तो 6 बचा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कहीं पे 6। 7 हो गया, 8 हो गया, तो क्या बचा? 9 और ये 10 बचा। इसमें कहीं पे भी लिख देंगे, ये पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है। इस तरीके से इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस पे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच में किस टाइप के ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।